आप देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। किसानों के संघर्ष और बलिदान के चलते 3 कृषि कानून वापस होने पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों को दी बधाई। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर किसानों को बधाई दिया तथा खुशी का इजहार किया। वहीं कापड़ी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार यह फैसला 1 साल पहले ले सकती थी। अगर सरकार ने पहले फैसला लिया होता तो किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों के घर में मातम का माहौल नहीं होता और किसान कुशल जीवन जी रहे होते। इतने लंबे समय के संघर्ष और शहादत के बाद किसानों की जीत हुई है। इस पर भुवन कापड़ी ने किसानों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि सरकार ने 2022 के चुनाव में हार के डर से घबराकर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि किसानों की एकजुटता, संघर्ष और लगभग 800 किसानों के बलिदान ने इस अहंकारी रावण रूपी सरकार को सर झुकाने में मजबूर किया है। वहीं कापड़ी भाजपा सरकार की जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियों पर जमकर बरसे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने सभी किसानों को बधाई देते हुए बताया कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर सरकार ने मान लिया है कि किसानों के मांगे जायज थी, लेकिन आंदोलन तभी वापस होगा जब तक सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय पर मान जाती तो भारी संख्या में किसानों की जान नहीं जाती। इंडियन मोर्चा न्यूज खटीमा से गोरखनाथ के साथ ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। चाहूँगा कि आज किसानों की एकजुटता ने, किसानों के लंबे संघर्ष ने, 800 किसानों के बलिदान ने इस अहंकारी रावण रूपी सरकार को सर झुकाने में मजबूर किया है। मैं बधाई दूंगा हमारे हिंदुस्तान के किसानों को, भारतीय किसान यूनियन को और संयुक्त किसान मोर्चा को, जिन्होंने ये संघर्ष किया और इन्हें ये एहसास कराया कि वो कानून काला कानून है जो हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आज उसकी वापसी की घोषणा करी है और साथ ही किसानों ने ये संदेश दिया है कि हिंदुस्तान में अगर सारे हिंदुस्तानी एकजुट हो जाएं तो जो आज सरकारी संस्थानों को बेचने का ये काम कर रहे हैं उसके खिलाफ भी एक बड़ा संघर्ष खड़ा हो सकता है। जो हमारा युवा बेरोजगार है, जिसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार की लड़ाई लड़कर युवा जो है रोजगार के लिए आगे बढ़ सकता है। और हम सब एक होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे तो हिंदुस्तान में बेरोजगारी और महंगाई दोनों पर लगाम लगेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, ये अहंकारी सरकार है जिसने हमारे 800 किसान भाइयों के हत्यारी सरकार है। इस आंदोलन में 800 किसानों की लगभग जान गई है, तो उस पर उनकी हत्या का आरोप इस सरकार पर लिखा जाना चाहिए। आज इन्होंने 800 लोगों के शहादत के बाद माना कि भाई कि किसान वो काले कानून हैं, जिस बात को पहले दिन से सारे किसान कर रहे थे कि ये देश हित में नहीं है, ये जनता के हित में नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये गुनहगार हैं और जो है आने वाले समय में जब भी हमारे देश का इतिहास लिखा जाएगा, ये जो समय था कृषि कानून काला कानून लाने का, इसमें ये हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में काले इतिहास के रूप में लिखा जाएगा। यही बात है, ये उपचुनाव में 4-6 सीटें हारे तो इन्होंने पेट्रोल डीजल 12 रुपये कम कर दिया। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे 5 राज्यों में चुनाव है, तो उन राज्यों का चुनावी समर को देखते हुए और लोगों का मूड देखते हुए उन्होंने ये कोशिश करी है कि किसान बिल हम अगर वापस ले लेंगे तो शायद ये चुनाव में आ जाएं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो हमारे किसानों ने शहादत दी है, 800 किसानों ने, वो खाली नहीं जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को पहले सभी प्रदेशों से फिर देश से उखाड़ फेंकने में किसानों का संघर्ष मील का पत्थर साबित होगा। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को सबको बधाई दूंगा। हमारे आज गरीबों का जन्मदिन है और ऐसे मौके पर आज मोदी जी ने ये माना है कि किसान जो 1 साल से संघर्ष कर रहे थे, जिसको हम तीनों काले कानून का एक नाम दिया था, वो इस चीज़ को मान के झुके हैं कि हाँ, ये जो किसान संघर्ष कर रहे थे उनका जायज़ है। ये कानून जो तीनों काले कानून हैं ये गलत है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मोदी जी इस चीज़ को माने हैं और उन्होंने वापस करने का निर्णय लिया है। हम उनका धन्यवाद करेंगे और हम ये भी कहेंगे कि वहाँ जो आंदोलन है वो तो तभी वापस होगा जब एमएसपी पर इसकी गारंटी बने और इस कानून को जो संसद में पास किया जाए, तो घर तो किसानों की तभी वापसी होगी। बिल्कुल, देखो हमारे 800 से 900 किसान जो है शहीद हुए हैं
और 1 साल से जो हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अगर मोदी जी तुरंत मान जाते तो ये जो हमने अपने आज किसान गवा दिए हैं, ये किसान हम अपने नहीं गवाते। घरों के घर जो हमारे किसान भाइयों के उजड़ गए हैं, ये नहीं उजड़ते। इसमें तो हम अब ज़्यादा नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि हम तो एक राजनीतिक दल है।